जय हिंद एवरीवन। आप सबका आपके यूट्यूब चैनल राष्ट्र सेवा पे स्वागत है। आज हम अपनी टेरिटोरियल आर्मी की जो हमने स्टैटिक प्लस करंट अफेयर्स की सीरीज स्टार्ट कर रखी है उसके नेक्स्ट सेशन को डिस्कस करेंगे, क्लासिकल लैंग्वेजेस। अभी तक आप देख रहे हैं हिस्ट्री के कुछ सेशंस उसमें डल चुके हैं, कुछ इंटरनेशनल अवार्ड जो प्राइम मिनिस्टर साहब को मिले हैं अभी तक वो डिस्कस कर चुके हैं। एंड जल्दी ही मैं आपके पास मिलिट्री एक्सरसाइजेज लेकर आऊंगा, सारी की सारी जो भी पिछले एक साल में हुई है इसी तरह के क्वेश्चंस आपको यहाँ पे एफकैट में एंड इवन टेरिटोरियल आर्मी में देखने को मिलते हैं। कैबिनेट ने अप्रूव किया था 2024 में 5 और क्लासिकल लैंग्वेज। ऑलरेडी हमारे पास 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस थी, उसके बाद 5 और ऐड करी गई, मराठी, पाली, प्रकृत, आसमी एंड बंगाली। ये आपको पता हूं, ये 5 लैंग्वेज और ऐड करी गई जिसके साथ टोटल अब हमारे पास 11 क्लासिकल लैंग्वेज हो गई हैं। जब हम इंडियन पॉलिटी करते हैं तब आपने ऑफिशियल लैंग्वेजेस पढ़ी होंगी, ठीक है। ये उससे हटकर है, दैट इज अ क्लासिकल लैंग्वेज। अब क्लासिकल लैंग्वेज में किस तरीके से एडिशन होता है, कौन यहाँ पर इसको ऐड करवाता है, इससे पहले कौन कौन सी लैंग्वेज है वो हम डिस्कस करेंगे आज के सेशन में ना। इससे पहले सिविल सर्विस में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सबसे पहली कौन सी लैंग्वेज थी जिसको क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस यहां पर दिया गया था। तो तमिल सबसे पहली थी 12 अक्टूबर 2004, जब गृह मंत्रालय ने यहां पर नोटिफिकेशन के थ्रू तमिल को क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस यहां पर दिया था। उसके बाद संस्कृत आ गई, तेलुगु आ गई, कन्नड़ आ गई, मलयालम आ गई, उड़िया आ गई। एंड इन 6 के बाद 5 और ऐड हुई तो हमारे पास टोटल होगी 11 यहां पर क्लासिकल लैंग्वेज। नाउ व्हाई द क्लास लैंग्वेज डिक्लेयर्ड एज अ क्लासिकल। कोई भी जो लैंग्वेज है उसको क्लासिकल डिक्लेयर करा क्यों जाता है? बिकॉज उसकी जो हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है उसको रिकॉग्नाइज कर सके। इसके अलावा जो उसका रोल है इंडिया की रिच कल्चर और इंटेलेक्चुअल हेरिटेज में, उसको यहां पर रिकॉग्नाइज कर सकें। ये लैंग्वेज जो है क्लासिकल लैंग्वेजेस 11 की 11, ये यहां पर एसेंशियल है इन प्रिजर्विंग एंड ट्रांसमिटिंग इंडियाज एंशिएंट नॉलेज सिस्टम। जो हमारा एंशिएंट नॉलेज सिस्टम है उसको प्रिजर्व करने के लिए, उसको ट्रांसमिट करने के लिए अक्रॉस द जनरेशंस, ये लैंग्वेजेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। बाय रिकॉग्नाइजिंग दिस लैंग्वेजेस एज क्लासिकल, गवर्नमेंट क्या करती है, क्लासिकल लैंग्वेज के तौर पे इनको रिकॉग्नाइज करके कहीं ना कहीं एक्नॉलेज कर रही है इनके डीप रूट एंटिक्विटी को, इनके वास्ट लिटरेरी ट्रेडिशंस को, और इनकी जो कंट्रीब्यूशन है यहाँ पर कल्चर फैब्रिक ऑफ द नेशन के लिए, इन सबको यहाँ पर एक्नॉलेज कर रही है सरकार बाय गिविंग देम द क्लासिकल लैंग्वेज टैग। ओके, व्हाट आर द क्राइटेरियाज। अब ये जो क्राइटेरियाज हैं वो यूपीएससी के एग्जाम के लिए, सीडीएस सीएपीएफ के लिए इंपॉर्टेंट है। टीए में आपसे कोई भी ये नहीं पूछेगा, टीए में ये जरूर पूछ लेगा कि टोटल कितनी क्लासिकल लैंग्वेज है, सबसे पहले कौन सी ऐड हुई। अब इसकी कौन कौन से क्राइटेरिया है? हाई एंटिक्विटी ऑफ अर्ली टेक्स्ट ओवर अ पीरियड ऑफ 1500 to 2000 years, number 1. A body of ancient literature which is considered a valuable heritage by generation of speakers, number 2. The literary tradition must be original, वो बोरो नहीं होना चाहिए किसी और स्पीच कम्युनिटी से। उसके बाद जो क्लासिकल लैंग्वेज है और जो लिटरेचर है वो मॉडर्न से डिस्टिंक्ट होनी चाहिए, ठीक है। ये कुछ 4 क्राइटेरियाज हैं जिनके बेस पर यहाँ पर किसी भी लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज का टैग रिकॉग्नाइज करा दिया जाता है। स्टेप्स कौन कौन से हैं इनको स्टैब्लिश करने के लिए सरकार क्या क्या कर रही है? लगातार हम देखते हैं कि 2020 में 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को स्टैब्लिश किया गया एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू, सो दैट संस्कृत को प्रमोट करा जा सके। इसके अलावा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ क्लासिकल तमिल, इसको क्रिएट किया गया टू फैसिलिटेट ट्रांसलेटिंग तमिल टेक्स्ट, तमिल जो टेक्स्ट हैं एंशिएंट उनको ट्रांसलेट करा जा सके, रिसर्च को प्रमोट किया जा सके। एंड इसके अलावा यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर कोर्सेज भी अवेलेबल कराए गए हैं। ये कुछ स्टेप्स हैं जो उठाए जा रहे हैं इन क्लासिकल लैंग्वेजेस को प्रमोट करने के लिए। टू फर्दर एनहांस, उसके अलावा सेंटर फॉर एक्सीलेंस स्टडीज इन क्लासिकल कन्नड़, यहाँ पर ये किया गया, तेलुगु, मलयालम, उड़िया, इन सबको इस्टेब्लिश किया गया। नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स को इंट्रोड्यूस किया गया सो दैट यहाँ पे इनकी जो फील्ड है क्लासिकल लैंग्वेज में वहां पर अचीवमेंट्स को इनकरेज किया जा सके। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो उठाए जा रहे हैं टू प्रमोट द क्लासिकल लैंग्वेज। व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ लैंग्वेज बीइंग डिक्लेयर्ड क्लासिक। इसका भाई इंपैक्ट क्या होगा? क्वाइट ऑब्वियस, सबसे पहले तो इंडिया के रिच कल्चर और इंटेलेक्चुअल यहाँ पर हेरिटेज को प्रमोट कर रही है।
एम्प्लॉयमेंट, बिकॉज जब सेंटर ऑफ यूनिवर्सिटीज खुल रही हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज खुल रही हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी एकेडमिक और रिसर्च सेक्टर्स के बीच में, जॉब्स को जनरेट करेगा ये, ठीक है। उसके अलावा जो स्कॉलर रिसर्च है उसको रिकॉग्नाइज किया जा सकेगा, जो हमारे एंशियंट टेक्स्ट हैं उसको रिविटलाइज किया जा सकता है, ठीक है। ये सारे स्टेप्स हैं जो कि यहाँ पर हेल्पफुल हो सकते हैं, जैसे ही कोई भी लैंग्वेज, क्लासिकल लैंग्वेज यहाँ पे डिक्लेयर होगी। तो ये हमारे पास, अगर मैं टीए परस्पेक्टिव से कहूं तो आपको बस ये पता हो 5 कौन सी न्यू एडिशन ऐड हुई हैं, ठीक है, एंड 6 इससे पहले हमारे पास क्लासिकल लैंग्वेज थी। तो एज ऑफ 2025, ठीक है, लास्ट ईयर हालांकि ऐड हुई थी, तो टोटल हमारे पास 11 क्लासिकल लैंग्वेजेस अब हो चुकी हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट सेशंस में जल्दी में, अभी पहले तो जून के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे, बिकॉज आज हमारे पास हो गई है 29 ऑफ जून, एक दिन और बचा है, पूरे 30 दिन जून के करंट अफेयर्स, जनवरी से लेकर जून तक के करंट अफेयर्स आप देख सकते हैं करंट अफेयर्स की सीरीज में, सारे अवेलेबल हैं। इसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है डेली बेसिस पे, वो मैं शॉर्ट्स के थ्रू यहाँ पर क्या कहते हैं आपको राष्ट्रीय सेवा पे हर रोज यहाँ पे अवेलेबल करवा रहा हूं। तो टीए आई थिंक 20 जुलाई को उसका एग्जाम है, तो आप लगातार सेशंस को देखते रहिए, सो दैट यहाँ पर जो करंट अफेयर वाला पार्ट है वो आपके लिए बिल्कुल ही इजी हो जाए, लो हैंगिंग फ्रूट हो जाए। So with these words, I conclude my today's session. Jai Hind to all. Take care.